जैसे आप लोग नौकरी बदलते हैं, कंपनी बदलते हैं, ऐसे मैंने पार्टी बदल ली। राघव को इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था, वो जा सकते थे, उनको इसका पूरा हक है। मैं जिस कंपनी को छोड़ता हूँ उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र नहीं करता। आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, तो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। राघव चड्ढा ने बीजेपी में शामिल होने के कारणों को विस्तार से बताते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया। इसके कुछ ही घंटों बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी एक वीडियो पोस्ट करके पलटवार किया। सोमवार सुबह वीडियो पोस्ट में राघव चड्ढा ने कहा कि अब वह आप पहले जैसी पार्टी नहीं रही। आम आदमी पार्टी में आज एक टॉक्सिक माहौल बन गया है। वहां काम करने से रोका जाता है, संसद में बोलने से रोका जाता है। पूरी पार्टी अब कुछ भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है। ये लोग अब देश के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करते हैं। इसके जवाब में भारद्वाज ने कहा कि कंपनी बदलते समय विचारधारा मायने नहीं रखती, लेकिन राजनीतिक दल बदलते समय रखती है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि चड्ढा को पार्टी छोड़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन नौकरी बदलते समय भी आप अपने मालिक को सुचारू रूप से कार्यभार संभालने के लिए 3 महीने का नोटिस देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि यह एक जैसा नहीं है, लेकिन नौकरी बदलते समय भी लोग अपनी मूल कंपनी के खिलाफ साजिश नहीं रचते। सौरभ भारद्वाज ने इस पलटवार के क्रम में राघव चड्ढा की शादी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा को पार्टी छोड़ने के लिए नहीं बल्कि पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। भारद्वाज ने कहा कि जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, आपकी शादी भी इसी पार्टी की वजह से हुई है, जिसने आपको राज्यसभा सदस्य बनाया। तो अभी राघव का एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई जैसे आप लोग नौकरी बदलते हैं, कंपनी बदलते हैं, ऐसे मैंने पार्टी बदल ली। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम नौकरी बदलते हैं या किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो उससे आइडियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं होता। पार्टी आप आइडियोलॉजी की वजह से ज्वाइन करते हैं और उसमें रहते हैं। मगर फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि अगर राघव को इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था, वो जा सकते थे, उनको इसका पूरा हक है। मगर आप कंपनी के अंदर भी नौकरी बदलते हैं तो 3 महीने का नोटिस देते हैं अपने मालिक को, अपनी कंपनी को, कि मैं नई कंपनी में जा रहा हूँ और मेरे पास जो भी नॉलेज है उसका ट्रांजिशन करने का 3 महीने का समय है आपके पास, आप ये करा लीजिए, क्योंकि मैंने इतने साल इस कंपनी के अंदर नौकरी की है तो मेरा दायित्व है ये सब करना। मैं जिस कंपनी को छोड़ता हूँ उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र नहीं करता। आपने क्या किया? आपने जब आपके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा तब तय कर लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, मगर आपने किसी को बताया नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक षड्यंत्र तय किया। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस षड्यंत्र का हिस्सा थी। दोस्तों, कैसे थी? इन्होंने कहा कि मैं अब अपनी एक अलग इंडिविजुअल मिडिल क्लास के मुद्दे उठाने वाले युवा की इमेज बनाऊंगा और उसके अंदर मदद करेगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे करेगी? वो सारे मुद्दे जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पाइपलाइन में थे, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर सस्ता समोसा बेचने का बात हो, चाहे वो ट्राई के द्वारा मोबाइल कि जो रिचार्ज है उसके अंदर चेंजेस की बात हो, पैटर्निटी लीव की बात हो, या गिग वर्कर्स के लिए ये जो ज़ोमैटो और स्विगी के वर्कर्स हैं इनके लिए कोई काम हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये बात शेयर की गई राघव को कि आप इन मुद्दों को उठाओगे तो तुरंत उनके ऊपर काम होगा और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी एक न्यूट्रल छवि बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर बार मौका था कि वो या उनका कोई मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस बात को कहे कि राघव जो बोल रहे हैं ये ऑलरेडी सरकार का काम है, मगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के साथ मिलकर राघव षड्यंत्र कर रहे थे और राघव की इमेज बनाने के लिए भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही थी। इसलिए मैं कहता हूं, आपको पार्टी छोड़नी थी, आप छोड़ सकते थे, लोग आपको गाली नहीं देते राघव, मगर आपको गाली इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने
अपनी पार्टी के साथ जिसने आपको सब कुछ दिया। आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, वो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे, वरना कोई नहीं पूछता आपको। और आपने उस पार्टी से कोई भी नाराज़गी हो आपकी, उसके खिलाफ आपने पूरा षड्यंत्र किया। पार्टी की राज्यसभा की पूरी टीम को तोड़ के आप ले गए। इसलिए लोग आपको गालियां दे रहे हैं, और कितनी ही आप दलीलें दीजिए, आपको लोग गालियां सही दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने सितंबर 2023 में उदयपुर के ताज लेक पैलेस में एक निजी समारोह में शादी की थी। उनकी शादी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए थे। हाल ही में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने पर अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने अपने पति का समर्थन किया था।